प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से अपने पहाड़ी प्रचार में कहा, मत्ती 6 अध्याय 19 और 20, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। एक मियाँ बीबी थे और बहुत सालों से जो बीवी थी उसे रात को नींद ही नहीं आती थी। और नींद क्यों नहीं आती थी? उसको हमेशा चोरों का डर रहता था कि घर में कोई चोर ना आ जाए। वो इसलिए बहुत समय हो गया कि रात को कभी भी सही सो नहीं पाती थी। बीच बीच में जागती रहती, चिंता करती रहती, घबराती रहती। एक रात ऐसा हुआ कि उसके पति ने कोई खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। तो इनका ड्यूप्लेक्स था, ऊपर उनका बेडरूम था, नीचे बाकी कमरे थे। तो नीचे उसको आवाज आई तो वो अपने बेडरूम से ऊपर से नीचे गया और कि देखने के भाई क्या बात है, आवाज क्यों आ रही है। और देखा तो एक चोर आ चुका था। तो जो मालिक था घर का, उसने कहा गुड इवनिंग, और कहा कि मैं बहुत खुश हूं आज तुमसे मिलके, क्योंकि 10 साल हो गए हैं मेरी बीवी आपसे मिलना चाहती है, इसलिए आकर ऊपर मेरी बीवी से मिल लीजिए। है ना? अर्थ यह है कि 10 साल से वो सोई नहीं थी इस चिंता से कि चोर ना आ जाए, और जब चोर आ गया तो मालिक ने कहा कि बीवी से मिल ले, है ना, तेरा इंतजार कर रही है। खैर कटाक्ष था, लेकिन बात समझने की है कि कैसे वो चिंता करती थी। 10 साल तक कोई चोर नहीं आया और उसको यही था कि घर में चोरी हो जाएगा सामान, चोरी हो जाएगा सामान। और कायदे में चिंता हर एक व्यक्ति को होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे चिंता नहीं होती, चिंता सबको होती है, लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम चिंता करें। वचन में एक जगह लिखा है, जो अपने पैर तेजी से चलाता है वो पाप करता है, मतलब चिंता में। एक व्यक्ति था जिसको मैं जानता था, अब वो नहीं है दुनिया में, और वो कभी प्रार्थना सभा में आते थे, कभी कभी आते थे और काफी बार नहीं आते थे। तो उनसे जब पूछा जाता था, भाई क्यों नहीं आते आप, या क्या परेशानी हो गई, तो वो कहते थे कि जब मैं आता हूं तो मुझे घर में ताला मारना पड़ता है और बाहर कपड़े सूख रहे होते और बाल्टी भी होती है। तो उसकी चिंता ये थी कि कोई सूखते हुए कपड़े और बाल्टी चुरा के ले जाएगा। एक बुजुर्ग आदमी के कपड़े कौन चुराएगा, और चुरा लेगा तो क्या रोज चुराएगा, है ना। जबकि उनके बच्चे काफी अच्छे खासे एस्टैब्लिश्ड पैसे वाले बच्चे थे, लेकिन उनको बाहर जो कपड़े सूख रहे थे एक बुजुर्ग आदमी के और बाल्टी की चिंता रहती थी। प्रभु यीशु मसीह ने चिंता के बारे में क्या बताया, यह भी मत्ती 6 अध्याय में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और क्या शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में इकट्ठा करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते और ना कातते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान राजा भी
अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको क्यों कर ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इससे पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो प्रभु कहता है अपने खाने के बारे में, पीने के बारे में, पहनने के बारे में चिंता करके आप अपनी अवस्था में एक और सेकंड भी जोड़ नहीं सकते, है ना। और प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो। स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। वो स्वयं तुम्हारी चिंता करता है, लेकिन जरूरी है कि हम उसको पिता के रूप में जाने, है ना। मैं किसी बच्चे को कुछ छोटा मोटा दान कर सकता हूं, है ना, लेकिन जो मेरा पूरा ध्यान होगा मेरे अपने बच्चों पर होगा, है ना। इसलिए तो परमेश्वर ने मेरे परिवार में वो बच्चे दिए। तो वैसे ही अगर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तो मुझे भी उसको पिता के रूप में ग्रहण करना है, उसको जानना है। मैं कैसे जानूं परमेश्वर को, जो स्वर्गीय पिता को मैं कैसे जानूं। परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र में प्रकट किया है, प्रभु यीशु मसीह में, जो एक कुंवारी के जरिए जिसने जन्म लिया, जो इस धरती पर आया, अपना सारा वैभव और महिमा छोड़कर इस धरती पर एक गरीब परिवार में उसने कुंवारी के द्वारा जन्म लिया और एक पाप रहित जीवन बिताया। पूरे विश्व में, पूरे मनुष्य के इतिहास में वो एक ही बालक था जो मरने के लिए जन्मा, क्योंकि मृत्यु पापों की मजदूरी है, और उसको उठाने के लिए, उस मृत्यु को चखने के लिए हर मनुष्य के लिए वो इस धरती पर आया। कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे पाप के बोझ को उठा दिया, हमारे गुनाहों के लिए उसने दुख, पीड़ा और तकलीफ सही। उसके कोड़े खाने से एक पापी जब विश्वास करता है तो पाप के कोड़ से वो चंगा हो जाता है। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके पाप धुल जाए और वो व्यक्ति नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जीवित परमेश्वर है, युगान युग जीवित है, और क्योंकि वो जीवित है, जो उस पर विश्वास करता है वो भी जीवित रहेगा। और जब प्रभु यीशु को अपने हृदय में एक पापी ग्रहण करता है, ये कह के प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, मेरा प्रभु बन जा, मेरे जीवन मेरे हृदय का राजा बन जा, तब परमेश्वर उस व्यक्ति का पिता बन जाता है और तब अपनी सारी चिंता उस पर डाल सकते हैं। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम जे आर्थर रैंक था। ये एक ऑफिसर थे और इनको चिंता कर करके पेट में अल्सर हो गया। तो इन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं सारी चिंताएं हफ्ते के एक दिन में ही करूंगा, रोज नहीं करूंगा। तो उसने बुधवार का दिन चुना कि बुधवार को ही सारी चिंता करूंगा, बाकी दिन कोई भी चिंता आएगी तो उसको कागज पे लिखकर एक बक्से पे, एक बॉक्स में जिसका नाम चिंता बॉक्स लिखा था उसने, उसमें डाल दूंगा और बुधवार को खोलूंगा। तो वो ऐसे ही करता था, कोई भी चिंता होती थी उसको कागज पे लिख के उस चिंता बॉक्स में डाल देता था, और जब बुधवार को खोलता था तो देखता था कि ये तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, कोई भी इसमें से बात नहीं है जो आज भी मुझे सता रही है ना। तो वैसे ही हमें चिंता बॉक्स की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर स्वयं हमारी चिंताओं को अपने ऊपर उठा लेता है।
लिखा है पहला पतरस में। अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी सुधि लेता है, तुम्हारी चिंता करता है ना? उस ऑफिसर ने ये कहा कि अगर मैं इन बातों के लिए जो अब सॉल्व हो गई 6 दिन में, मैं सोचता रहता तो मेरा अल्सर और बढ़ जाता। तो परमेश्वर मनुष्य की भलाई चाहता है। लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही पैदा करती है, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसलिए चिंता करके कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर हर उसके विश्वास करने वाले की भलाई ही चाहता है। जो व्यक्ति पाप में जीता है, निश्चित रूप से परमेश्वर उससे रोज क्रोधित है, लेकिन जो अपने पापों को यीशु के लहू में धो देता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।